नमस्कार। आज हम एक ऐसे भजन की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए शक्ति और भक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है, हनुमान चालीसा। तो चलिए इस 40 पदों वाली प्रार्थना के पीछे जो गहरे मतलब और कहानियां छिपी हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा की शुरुआत ही कितनी अलग है। ये किसी मांग या कोई वरदान से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही विनम्र भाव से शुरू होती है, अपने आप को शुद्ध करने के संकल्प से। पहली लाइन ही हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति की पहली सीढ़ी है अपने मन के आईने को साफ करना। और यही यही इस पूरे भजन की बुनियाद है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 40 पदों की प्रार्थना है क्या। देखिए, किसी भी महान रचना को समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो आइए पहले हनुमान चालीसा की बनावट और इसकी शुरुआत को जानते हैं। कभी सोचा है कि इसे चालीसा क्यों कहते हैं? इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है। चालीसा शब्द आया है 40 से, क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं, यानी 4-4 लाइनों वाले छंद। और इसके शुरू और आखिर में एक एक दोहा भी है। ये स्ट्रक्चर ही इसे इतना खास बनाता है। और इस अमर रचना को लिखा किसने? इसे लिखा था 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी ने। वो भगवान राम के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी वो गहरी भक्ति है ना, वो आपको हनुमान चालीसा के हर एक शब्द में महसूस होगी, जैसे हर शब्द में धड़क रही हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो एक महानायक, एक सुपर हीरो का पोर्ट्रेट है, शब्दों से बना हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ये भजन हनुमान जी के शक्तिशाली और भक्ति से भरे रूप को हमारे सामने कैसे रखता है। जरा कल्पना कीजिए, चालीसा हनुमान जी के एक भव्य और शक्तिशाली रूप का वर्णन करती है। सोने जैसा चमकता हुआ शरीर, कानों में कुंडल और हाथों में एक गदा और जीत का झंडा। ये एक ऐसे डिवाइन प्रोटेक्टर की इमेज है जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। पर हनुमान जी की महानता सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं है। चालीसा उन्हें ज्ञान गुण सागर कहती है, यानी ज्ञान और गुणों का महासागर। उनकी असली ताकत तो उनकी बुद्धि, उनके गुण और भगवान राम के लिए उनकी अटूट सेवा भावना में थी। ये शक्ति और भक्ति का एक कमाल का बैलेंस है। तो चलिए अब जरा एक्शन की बात करते हैं। अब हम चालीसा के उस हिस्से में चलते हैं जहां हनुमान जी के कुछ ऐसे कमाल के साहसिक कारनामों का जिक्र है जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। लंका में उनका मिशन क्या था? सीता माता को खोजना। तो उन्होंने अपनी शक्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म रूप ले लिया। ये उनकी बुद्धिमानी को दिखाता है कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे ढलना है। और फिर देखिए, इसका ठीक उल्टा, उसी मिशन पे उन्होंने एक विशाल और भयानक विकट रूप लिया और पूरी लंका में आग लगा दी। सोचिए, एक ही हीरो के अंदर इतनी विनम्रता और इतना जबरदस्त गुस्सा, ये कॉम्बिनेशन ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी शक्ति और करुणा का एक और शानदार उदाहरण वो है जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वो सिर्फ संजीवनी बूटी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाते हैं। और हाँ, उनके बचपन का वो मशहूर किस्सा कौन भूल सकता है, जब उन्होंने सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए एक अविश्वसनीय छलांग लगा दी थी। अब जरा इस छलांग के स्केल को समझिए। जुग सहस्र योजन। जब हम इस पुरानी यूनिट को आज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये दूरी बनती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स। जी हाँ, ये उतनी ही दूरी है जितनी धरती से सूरज की है। मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो हमने हनुमान जी के गुण देखे, उनके काम देखे, पर सवाल यह है कि लोग इस चालीसा को पढ़ते क्यों हैं? इसका असल मकसद क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि इस भक्ति से आशीर्वाद क्या-क्या मिलते हैं। चालीसा में ना भक्तों को कुछ वादे किए गए हैं, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये एक तरह की मेंटल और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। फिर है नासे रोग हरे सपीरा, जो शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने की बात करता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, ये मुश्किलों में डिवाइन हेल्प का एक भरोसा है। और आखिर में होए सिद्धि साखी गौरीसा, जो सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य यानी मुक्ति की ओर इशारा करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, इस भजन को पढ़ना सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। असल में ये हनुमान जी के गुणों को, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी अटूट भक्ति को अपने अंदर बुलाने जैसा है। और ऐसा करके हम अपने जीवन में उनकी दिव्य सुरक्षा और मार्गदर्शन को न्योता देते हैं।
और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर किसी प्रार्थना को उसकी शक्ति मिलती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ शब्दों का जादू है? या फिर उस विश्वास का जो उन शब्दों के पीछे होता है? या शायद ये वो ताकत है जो हम सबके अंदर ही कहीं मौजूद होती है? वाकई सोचने वाली बात है।